हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, कक्षा छठी के विद्यार्थियों की गणित कार्य पुस्तिका का हल मैं आजकल करवा रही हूं और आज के लेक्चर में मैं अध्याय 8 दशमलव या डेसिमल का हल करवाने जा रही हूं। जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो वीडियो को पॉज करें, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में एक बेल का निशान है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरे लेक्चर आपको सबसे पहले मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन लेक्चर्स को पहुंचाएं ताकि फ्री में उन्हें अपने सवालों के हल इस चैनल पर मिल सके। चलिए भाई, अब मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़ा आपको यहाँ मिसप्रिंट दिख रहा होगा। ये आपको यहाँ पर 10 खाने दिख रहे हैं जिसमें एक खाने में आपकी बुक में रंग भरा हुआ है, आप देख लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है। आप ये ऐसे मानो, मेरी बात सुनो, अगर आपको इकाई समझ में नहीं आ रही तो आप मान लो कि ये पूरी की पूरी एक चॉकलेट है। ये पूरी की पूरी एक चॉकलेट है और आपकी मम्मी ने चाकू से इसके 10 टुकड़े कर दिए हैं। आ गई बात समझ में? एक इकाई को एक चॉकलेट पढ़ो, इकाई को क्या पढ़ो? एक चॉकलेट पढ़ो और इसके 10 हिस्से कर दिए और ये हिस्सा मम्मी ने आपको दे दिया खाने के लिए। तो हम इसे क्या कहेंगे कि 10 में से मुझे एक हिस्सा खाने को मिला, यानी कि 1/10, यानी कि 1/10। चलूँ आगे। तो यदि आयत को एक इकाई माने, ये पूरी की पूरी आयत आपको दे रखी है बेटा, दिख रही है? इस पूरी आयत को, इस चॉकलेट को, इसको एक चॉकलेट माने, इसे 10 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग एक इकाई का 10वां हिस्सा यानी कि 1/10 है। अभी मैंने बताया। तो ये कह रहा है कि एक भाग को एक दशांश या 0.1 लिखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना भैया मेरी बात को। जो ये 1/10 है यानी कि 10 में से 1, 10 में से एक चीज़ आपको मिली है। इसे और शुद्ध भाषा में बताऊं तो दशांश बोलते हैं, यानी 10वां हिस्सा। और इस 1/10 को जब मैं दशमलव में बदलूंगी तो ये 0.1 बन जाएगा। समझ में आई बात? 10 में से 1, नीचे एक ही 0 है तो एक अंक यानी 1 से पहले दशमलव लग जाएगा और हम इसे 0.1 लिखते हैं। अगर इसी चॉकलेट के 2 भाग होते, ये देखो भाई, 2 भाग यानी 2 दशांश हो जाएंगे। भाई ये 2 चॉकलेट मिलते मुझे खाने के लिए, 10 में से 2, तो मुझे मिलते 2/10 और उसे मैं लिखती 0.2। ठीक है। अब आगे कहता है इसी प्रकार नीचे दिए गए भिन्न एक इकाई के कितने हिस्से हैं और उसे दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि ये भिन्न आपकी बुक वाले ने दे नहीं रखी, मिट रही हैं, तो ये मैंने अपने पास से लिखी हैं। ये है 5/10। तो खंड के कितने हिस्से हो गए? 10 में से 5 हिस्से मिले और 5/10 को मैं लिखूंगी 0.5। ऐसे ही 3/10 में 3 हिस्से हुए और 0.3 और ऐसे ही 7/10 का मतलब 7 हिस्से और ये हो गया 0.7। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है और मैंने आपके लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालती हूँ। तो व्हाट्सएप पे आओ और मुझे अपने सवाल भेजो। देखो, अब नीचे दिए गए चित्रों में उनके सामने दिए गए दशमलव भिन्न को छायांकित करके दर्शाओ। आपको केवल ये आयत दे रखी थी और इसके ये 10 भाग बना रखे थे और इसके सामने ये 0.2 लिख रहा था। इस 0.2 का मतलब था 2/10 यानी 10 में से 2, तो मैंने 2 हिस्सों में रंग भर दिया। बस ये करना था। दूसरे भाग पर आ जाओ। आपको ये 1 वर्ग के 100 बराबर भाग कर रखे हैं और 0.40 लिखा है, तो मैंने 40 हिस्सों में रंग भरा है। आप गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कितनी लाइन हो गई देख लो भाई। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4, तो 10 चौक 40 हो गया ना। 0.40 का मतलब है 40 के बटे में 100। ठीक है।
तो यही बात हमने समझनी है कि 100 में से 40 हिस्सों में मैंने रंग भर दिया। अब तीसरे भाग पे आ जाओ, तो केवल 0.02, तो इसका मतलब है 0.02। भाई देखो देखो 0.02, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यानी कि बटे में 100 आ रहा है। ये हिस्सा 100 में से बन रहा है। अगर 0.2 होता, यानी दशमलव के बाद एक ही अंक होता, तो हमारा मतलब था कि ये 10 में से हिस्सा हो रहा होता। तो 100 में से केवल 2 हिस्सा, तो केवल 2 में रंग भरेंगे, वो मैंने भर दिया। आगे चलो चौथे भाग पर। एक वर्ग के 100 बराबर भाग करे हैं, और ये देखो 0.42, यानी ये हो गया 42/100। तो यहाँ पर मैंने देखो, आप थोड़ा सा मैं फ़ोटो को नीचे लाती हूँ, तो ये देखो बेटा 10, 20, 30, 40 और 2 ये हो गए 42 में रंग भर दिया। अब आगे चलते हैं 5वें भाग पर। एक आयत के 10 बराबर भाग करें। अभी भी मैंने बताया दशमलव के बाद एक ही अंक है, सिंगल अंक है 5, इसका मतलब 10 में से हिस्सा है, तो ये 5/10 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 में मैंने रंग भर दिया। अब आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में प्रत्येक चित्र एक इकाई को दर्शाता है। मैं छायांकित भागों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए जिसमें रंग भरा गया है। अब मेरी बात सुनो, इस वर्ग के, थोड़ा छोटा करती हूँ, इस वर्ग के कितने हिस्से हो रहे हैं? 1 और 1 2, और 2 में से रंग कितने में भर रखा है? 1 में। तो 2 में से 1 में रंग भर रखा है, तो 10 में बदलने के लिए ऊपर भी 5 से गुणा करके देखो और नीचे भी 5 से, तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 10, यानी हर 10 में से 5 में रंग भर रखा है। तो 1/2 या 0.5 हम लिख देंगे। इसमें 4 में से 1 में रंग भरा है, तो 1/4 यानी कि 0.25 आ जाएगा। अब मैं आगे चलती हूँ तीसरे भाग पर। ये कुल है 100 हिस्से, और 100 में से अगर तुम देखो तो 10, 20, 30, 40, 50 और 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 में रंग भर रखा है। 100 में से 57 में रंग भरा, तो 57/100 यानी 0.57। समझ आया? नहीं समझ आया तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं फिर समझाऊंगी आपको, शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी। अब देखो भाई, चौथा प्रश्न। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग को उसके नीचे दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। देखो इसके अंदर 10 हिस्से थे और 3 में रंग भर रखा है, तो 3/10 हो गया, यानी 0.3। इसमें 4 में रंग भर रखा था, तो 4/10 0.4। और जब मैं इनको जोड़ूंगी तो 3 और 4 7 में रंग भर दिया, तो ये बन गया 7/10, और 7/10 को दशमलव में बदलोगे तो 0.7, यानी कि 0.3 और 0.4 को जोड़ोगे तो 0.7 आ गया। हर तरीके से मैंने कर दिया है, ये 7 पढ़ना भाई इसको। आगे चलो, इसमें 5 में रंग भर रखा है, 5/10, इसमें भी 5 में भर रखा है, तो 5/10, दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 5 कितना हो गया? 10, तो 10/10। 10/10 का मतलब 1 का मतलब 1.0, यानी पूरी की पूरी आयत में रंग भर गया। तीसरे भाग पर आ जाओ भाई। अब ध्यान से देखना, 100 हिस्से हो रहे हैं 100, और 100 में से केवल 4 में रंग भर रहा है, तो 4/100 यानी 0.04। और यहाँ 5 में रंग भर रहा है, तो 5/100 यानी 0.05। तो ये कुल 4 + 5 9 हिस्सों में मैंने रंग भर दिया, तो 9/100 यानी 0.09 आ गया। और आगे बढ़ती हूँ मैं तीसरे भाग पर। ये गलती से इसने लिख दिया, तीसरा तो ऊपर वाला ही था, ये तो चौथा आ जाता है। अब देखो इसमें 6 में रंग भरा, 6/100, 4 में रंग भरा, 4/100, ये 0.06, 0.04, 6 और 4 को जोड़ा 10/100, 10/100 का मतलब 0.1 आ जाएगा। 0.10 ही आएगा, लेकिन इसे फिर हम 0.1 लिख सकते हैं। अगला भाग इसका देखो, ये तुम गिन लेना, 32 में रंग भर रखा है, तो 32/100 यानी 0.32, 45/100 यानी 0.45। 32 में जब 45 जोड़ोगे तो 77 आएगा, 77 में मैंने रंग भर दिया, 77/100 यानी 0.77। आगे बढ़ती हूँ भाई मैं। अब 5वें भाग पर आ जाओ, ध्यान से देखना। पहले में पूरे 100 के 100 में रंग भर दिया है,
तो 100/100 यानी पूरा एक पूरी की पूरी वर्ग में रंग भर दिया। इसमें 8 में रंग भरा तो 8/100 यानी 0.08। तो अब मेरी बात सुनो, इसमें 100 में रंग भरा और इसमें 8, तो 108 खाने चाहिए। तो 108 खानों के लिए मुझे 2 वर्ग बनाने पड़ेंगे, जो मैंने यहाँ बना दिए। पहले वर्ग में पूरे 100 खानों में रंग भर दिया और दूसरे में केवल 8 खानों में रंग भर के 108/100। और ये 108 के बटे में जब 100 है तो पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 1.08। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 5 पर। नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग को उसके नीचे दशमलव भिन्न के रूप में लिखो और जोड़ भी बताओ। 100 के 100 में रंग भर रहा है तो 100/100, 100 से 100 कटेगा 1.0। यहाँ 40 में रंग भर रहा है तो 40/100 0.4, तो ये 1.4 बन जाएगा। मैंने यहाँ डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि इसने केवल जोड़ने को कहा था। अब इसी के दूसरे भाग पर आ जाओ तो 100/100, 100/100। सुन लो मेरी बात, 2 चित्र बनेंगे अब यहाँ पर, एक और एक 2। एक वर्ग पूरा ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 चित्र अब आप बनाओगे। यहाँ पर पूरे 2, ये गलत है, ये डायग्राम पूरे 2 चित्र। इसने कहा था कि रंग भरो तो आप भरना, आप ऐसे 2 वर्ग बनाना, आप ऐसे 2 वर्ग बनाना और दोनों में पूरे में रंग भर देना। ठीक है भाई, आगे बढ़ती हूँ मैं। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 6 पर, ध्यान देना। प्रश्न संख्या 4 और 5 में जोड़ने पर प्राप्त प्रत्येक दशमलव भिन्न को सारणी में लिखो। तो देखो ये मैंने ना यहाँ लिख रखा है पहले ही 4 और 5 का। आप जितने भी उत्तर है ना अपनी बुक में से टैली कर लेना। ये 4 है तो इसका उत्तर जैसे 0.7 है, 1.0 है, वो सब मैंने यहाँ पीछे लिख दिया है। यहाँ पर एक पहले इस बुक वाले ने लिख रखा है 2.75। अब ना इसमें क्या होता है कि दशमलव से पहले की संख्या तो अलग गिनी जाती है। तो ये तो हो गया इकाई का स्थान, तो इकाई के स्थान पर तो 2 आ गया। और दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो दशांश कहलाता है, जो दूसरा अंक है वो शतांश यानी 100 में से हिस्सा। पहला हिस्सा 10 में से है तो दशांश। तो जब 2.75 की बात करते हैं तो 2 हमारा इकाई का अंक है, 7 दशांश है और 5 शतांश है। अब आ जाओ, थोड़ा बड़ा कर लूँ। देखो 0.7 था तो दशमलव से पहले केवल 0 है तो इकाई का अंक तो हो गया 0, और दशमलव के तुरंत बाद हो गया दशांश, वो हो गया 7। लेकिन शतांश कोई भी नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा देंगे। अब फिर देखो 0.09 खाना बना लो, तो दशमलव से पहले 0 है तो इकाई का अंक 0, दशमलव के बाद भी 0 है तो दशांश 0, और 0.09 में जो 9 है वो शतांश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.1 में इकाई का 0, दशांश का 1, शतांश का कोई नहीं। 0.77 में इकाई का 0, दशांश और शतांश। ठीक है, अपने आप करने हैं आपने। ये आपकी बुक में यहाँ प्लस के निशान दे रखे हैं, उनको मैंने काट दिया है। और आगे देखो 1.08 में इकाई का अंक 1, दशांश 0, शतांश 8। और आगे चलूँ 1.4 में इकाई का अंक 1, दशांश 4, शतांश 0, और 2.0 में ये इकाई का अंक हो गया, ये दशांश हो गया और शतांश है ही नहीं। और ये है हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7, रिक्त स्थान भरो। देखो इसने यहाँ लिख रखा था इकाई में 2, दहाई में 3, तो ये तो बन गया 32। दशांश का मतलब 10 में से हिस्सा, तो यहाँ दशमलव लग के 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ, और ये संख्या बन जाएगी 32.15। आई बात कुछ समझ में भाई? 32 यहाँ दशमलव लगाओ, 1 5, तो ऐसे ही लिखना है 0.1.42 और 0.1 को 1 लिख सकते हैं, तो ये संख्या बन जाएगी 1.42। अब देखो 06.07 यानी 6.07 और 35.29, तो ये बन गया 35.29। तो ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के प्रश्न मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगी। कोई भी डाउट हो मुझे ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप पे। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।